हेलो गाइस, एडवांस एक्सेल की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टेबल्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन टेबल्स के थ्रू हम किस तरह से और बहुत ही ऑसम काम कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखें कि कोई टेबल एक्सेल में क्रिएट कैसे की जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेंज है जिसमें कुछ डेटा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक टेबल में चेंज करूं, कन्वर्ट करूं। तो इसके लिए मुझे इस रेंज में किसी भी इसके सेल पर मैं क्लिक करूं और इंसर्ट टैब में इंसर्ट टेबल करूं। ये मेरे डांसिंग बार्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये मेरा सिलेक्टेड डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए तैयार है। यहाँ मैं इस डायलॉग बॉक्स को देखूं, क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। तो डेटा हमारे टेबल के लिए जिसे हम टेबल में डालना चाहते हैं वो कहाँ पर है। मैं यहाँ इस कोलैप्स बटन को देख सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक्सेल की शीट पर कहीं से भी कोई रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके रेंज में हेडर्स हैं, जैसे हमारे पास इस रेंज में ये दो हेडर्स हैं, तो मैं इसे चेक करूं, अदरवाइज़ हम इसे अनचेक कर सकते हैं और क्लिक ओके करेंगे। और देखिए यहाँ पर मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो गई, जहाँ पर टेबल का नेम है टेबल 1। मैं इसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं दे सकता हूँ इसे कुछ भी नाम, माई डेटा, एंटर। अब मैं देखूँ तो जैसे ही मेरी ये टेबल क्रिएट हुई, मैं इस टेबल में कहीं भी हूँ, मेरे पास ये टेबल टूल्स की कैटेगरी में ये डिज़ाइन नाम से एक नया टैब आ गया। मैं चाहूँ तो इसमें हेडर रॉज को हटा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। टोटल रॉज का नंबर्स में देखना चाहता हूँ तो मैं इसे चेक करूँ। फर्स्ट कॉलम को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो वो अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये बोल्ड हो गया। मैं लास्ट कॉलम करना चाहता हूँ तो वो बोल्ड हो जाएगा। मैं बैंडेड कॉलम्स करना चाहता हूँ तो देखिए कॉलम्स बैंड हो गए। अदरवाइज ये पहले एक ब्लू, लाइट ब्लू, एक वाइट, लाइट ब्लू, इस तरह से जैसे मैंने बैंड कर देता हूँ सारे एक ही कलर से आ जाते हैं। मैं बॉटम्स को फ़िल्टर करना चाहता हूँ तो मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा। यहाँ मेरा कोई भी फ़िल्टर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसे चेक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि फ़िल्टर्स मुझे शो हो, तो मैं यहाँ पर इसे चेक करके कर सकता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग मैं नहीं चाहता कि कोई भी फ़िल्टर दिखाई दे और ना ही मैं ओके। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस टेबल में मैं और डेटा इंसर्ट करूँ, तो यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं इस अपने रेंज को, अपने इस टेबल को एक्सपैंड कर सकता हूँ और वो कॉलम अपने आप ही मैं देखूँ किस तरह से एक कॉलम इसमें अपने आप ही ऐड हो गया। मैं इसे फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो मेरा ये कॉर्नर में ये जो साइन मैं देख सकता हूँ, ये मुझे ये बताता है कि ये मेरे टेबल का सबसे लास्ट सेल है। मैं यहाँ पर अगर एंटर हिट करता हूँ तो ये जिस तरह से एंटर एक सेल नीचे चला जाता है उस तरह से चला जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं और डेटा एंटर करूँ और वो इस माई डेटा नाम की इस टेबल में ही इंसर्ट हो जाए और मुझे उस रेंज को बढ़ाना ना पड़े, तो मैं यहाँ पर टैब हिट करूँगा और देखिए अपने आप ही जब मैंने इसे एंटर हिट किया था तो यहाँ पर नीचे वाले सेल्स वाइट कलर की थे, और लेकिन जब एंटर किया तो ये एक सेल आगे जाने के बजाय वापस उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में आ गया। यहाँ पर कोई भी नाम एंटर कर सकता हूँ और कोई भी एक ब्रांड का नाम मैंने ऐड किया। अब जब मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये नीचे चला जाता है, लेकिन अगर मैं टैब हिट करूँ तो ये फिर हमारे टेबल के सबसे पहले कॉलम में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कोई और नाम एंटर कर सकता हूँ
ओके, अब अगर मैं चेक करूं अपने टेबल में या फिर मैं यहाँ देखूं माई डेटा में, तो मैं देख सकता हूँ कि जब हमने इस टेबल को क्रिएट किया था तो हमारे इसी रेंज तक डेटा था, लेकिन जब मैंने टैब हिट करके अपने टेबल को बढ़ाया तो डायनेमिकली ये टेबल भी बढ़ती चली गई। आइए हम एक और एंट्रीज में ऐड करते हैं। देखिए मैंने टैब हिट किया मैं कोई भी नाम डालता हूँ और मैं दोबारा अगर नेम बॉक्स में चेक करूँ तो मेरी ये पूरी की पूरी जो टेबल है इस तरह से डायनामिक हो जाती है। अब अगर मैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू एक लिस्ट अलाउ करना चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि नेम्स की कैटेगरी के लिए मेरे पास इस सेल D5 में एक लिस्ट हो, तो मैं इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+L टैब L टैब, और मैं यहाँ पर इस रेंज को सेलेक्ट करके सोर्स में डालता हूँ और ओके को क्लिक करता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि इस लास्ट नेम तक मेरे पास यहाँ पर ये लिस्ट आ गई है। लेकिन अगर मैं इस टेबल में और एंट्रीज डालता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा लास्ट नाम भी मेरे लिस्ट में अपने आप ही एंटर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम टेबल में टैब हिट करते हुए डेटा को एंटर करते जाते हैं तो इस तरह से हमारी जो टेबल होती है वो डायनेमिक बनती है और हर एक फंक्शन में जिसमें भी हम उसे लगाते हैं वो डायनेमिकली उसमें काम करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस नेम को लुकअप करते हुए वो अपने आप मेरे इस टेबल में से उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ब्रांड नेम बताया, तो मैं यहाँ पर भी लुकअप यूज़ कर सकता हूँ। मेरी लुकअप वैल्यू ललित है, इस टेबल में है। मैं देखूँ क्योंकि मेरे जो टेबल है वो एक नेम रेंज है, एक नेम्ड टेबल है, तो जैसे ही मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया ये माई डेटा टेबल अपने आप इसने दिखा दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर क्योंकि मेरा ब्रांड नेम दूसरे कॉलम में से है तो मैं 2 दूंगा, और क्योंकि यहाँ पर जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो एक टेक्स्ट वैल्यू है तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करूँगा ललित। अगर मैं सबसे लास्ट नेम के लिए इसे चेक करता हूँ Hyundai, मैं एक और बार टैब हिट करते हुए यहाँ पर एक और एंट्री डालता हूँ, कंट्रोल एंटर, और मैं देखूँ तो मेरे वैल्यू का फंक्शन ने भी क्योंकि मेरी ये टेबल डायनामिक थी इसलिए वैल्यू का फंक्शन में टेबल अरे भी डायनामिक बन गया। अगर हम इसे इस तरह से यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर मेरा वैल्यू का फंक्शन मुझे नॉट अवेलेबल का एरर देता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नेम रेंज को या एक टेबल को टेबल अरे में दिया था जो कि डायनामिक थी, इसलिए वैल्यूज़ बढ़ाने पर उसने अपने आप वैल्यूज़ को वहाँ से ले लिया और इस तरह से मेरा ये वैल्यू का फंक्शन भी डायनामिक बन गया। सो आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा, ये फीचर समझ में आया होगा।